जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आज हम वर्णमाला का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्वर क्या होता है, स्वर की क्या परिभाषा होती है और इस विषय में संपूर्ण जानकारी हम देखेंगे। आइए पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है मित्रों? वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला है। वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम ही वर्णमाला है। अब देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सबसे सार्थक इकाई शब्द है। लिखित इकाई क्या है? तो वर्ण है। मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। लिखित इकाई को क्या कहा जाता है? लिखित इकाई को वर्ण कहा जाता है। मौखिक इकाई को ध्वनि कहा जाता है। जैसे म, क, ख, ग ये सब बोलते हैं तो मौखिक इकाई को ध्वनि कहा जाता है। अब देखेंगे वर्ण के भेद, वर्ण के प्रकार या वर्ण के भेद। वर्ण के भेद दो हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। वर्ण के भेद दो हैं, पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। अब देखेंगे स्वर के विषय में। स्वर क्या है? जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वे स्वर कहे जाते हैं। दूसरा है व्यंजन, जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं वे व्यंजन कहलाते हैं। अब देखेंगे स्वर के विषय में। ओ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ह ये सब स्वर के अंतर्गत आएंगे। स्वर कौन कौन से हैं? ओ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ये सब स्वर के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं अब स्वर के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले देखेंगे लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो 10 है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है मित्रों? 10 है। अब देखेंगे आगे स्वर के प्रकार कितने हैं? तो स्वर के 3 प्रकार हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अब इसको हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे पहला ह्रस्व स्वर। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? अ, छोटी, छोटा उर, ये सब ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? अ, छोटी ई, छोटा उर, ये सब ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? आ, बड़े ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के अंतर्गत कौन कौन स्वर आते हैं? इसमें क्या होता है मित्रों? ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। जैसे ह्रस्व का उच्चारण करने में ओम ओ का लगेगा तो इसमें एक समय लगेगा, तो इसमें एक के अलावा 3 गुना समय लगता है। जैसे ओम, राम, देखिए ऐसे ही उच्चारण होता है इसका। और प्लुत का चिन्ह प्लुत का चिन्ह ऐसे ही लगा दिया जाता है। जहाँ भी ये चिन्ह लगे समझिए प्लुत का चिन्ह है। आगे देखते हैं। अब जीव के आधार पर स्वर कितने हैं? तो 3 है। जीव के आधार पर स्वर के प्रकार कितने हैं? तो 3 प्रकार हैं। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। अब देखेंगे अग्र स्वर के विषय में। सबसे पहले अग्र स्वर के अंतर्गत कौन कौन स्वर आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये सब अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब इसके विषय में और क्या कहा जाता है? जीव के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर हैं। ये कौन से स्वर हैं? ये जीव के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर हैं। अग्र स्वर के अंतर्गत कौन कौन स्वर आते हैं? तो छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, जीव के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। अब देखेंगे अगला मध्य स्वर। मध्य स्वर के अंतर्गत केवल अ आता है। अब देखेंगे पश्च स्वर। पश्च स्वर के अंतर्गत आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सब पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। पश्च स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सब पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे मुंह खोलने के आधार पर स्वर के प्रकार 4 हैं। मुंह खोलने के आधार पर स्वर के प्रकार 4 हैं।
पहला है समृद्ध स्वर, दूसरा है अर्ध समृद्ध स्वर, तीसरा है विपरीत स्वर, चौथा है अर्ध विपरीत स्वर। अब सबसे पहले देखेंगे समृद्ध स्वर के विषय में। समृद्ध स्वर क्या है? सबसे पहले समृद्ध स्वर को हम पढ़ेंगे। समृद्ध स्वर के अंदर कौन कौन से स्वर आते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सब समृद्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं समृद्ध स्वर के? समृद्ध स्वर के अंतर्गत केवल छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी बड़ी ई समृद्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत ओए, ओ ए, ओ आए, ओ आए मतलब अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसको याद करने के लिए ओ ए शब्द को याद कर लीजिएगा। तो ओ आए सब अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत आएंगे। अगला है विपरीत स्वर। विपरीत स्वर के अंतर्गत कौन कौन स्वर आते हैं? तो इसके अंतर्गत केवल आ आता है। विपरीत स्वर के अंतर्गत केवल आ आता है। अगला है अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? औ ए, औ ए सब अर्ध विपरीत स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे एक बार फिर से अर्ध विपरीत स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। अर्ध विपरीत स्वर, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? औ ये सब अर्ध विपरीत स्वर के अंतर्गत आएंगे। अगला है ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर। ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर के प्रकार। ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर के दो प्रकार हैं। पहला है वृत्तमुखी स्वर, दूसरा है आवृत्तमुखी स्वर। अब देखेंगे वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ ये सब वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आएंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं मित्रों? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ ये सब ये सब वृत्त स्वर के अंतर्गत आएंगे। ये सब वृत्त स्वर के अंतर्गत आएंगे। अगला है आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सब आवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। वृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत मित्रों छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ आएगा। और आवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सब आवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आते हैं। आवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत एक और परिभाषा आती है, जिसका उच्चारण करते समय हमारे ओठ गोल हो जाते हैं, उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और ये सब इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे ओठ गोल हो जाएंगे, इसलिए वृत्ताकार हो जाएंगे, इसलिए वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और आवृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं? जैसे आवृत्त में तो आ पहले आ गया, ओ पहले आ गया, ओ, आ, छोटी बड़ी ये सब आवृत्तमुखी स्वर हैं। ये तो थी स्वरों की परिभाषा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।